चीकू खाने की थाली लेकर चुड़ैल के घर के सामने जाता है और कहता है, बाहर आइए चुड़ैल अम्मा, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ। मैं आपको अपने हाथ से खिलाऊंगा अम्मा। इसके बाद चुड़ैल चीकू के सामने आती है और चीकू उसे खाना खिलाता है। ये एक भयानक जंगल की कहानी है। उस जंगल में एक घर था जहाँ बहुत दिनों से कोई नहीं रहता था, लेकिन उस घर के सामने जंगल के सभी पक्षी रोज अपने घर से कुछ खाना लाकर रखते थे और वो खाना कुछ ही समय में गायब हो जाता था, क्योंकि उस घर में एक चुड़ैल रहती थी। वो ही सारा खाना खा जाती थी। यदि किसी दिन किसी घर से खाना लाकर उस घर के सामने ना रखा जाए तो अगले दिन उसके घर में कोई भोजन नहीं कर पाता था। उनका सारा खाना गायब हो जाता था और डरावनी आवाजें सुनाई देती थी। एक दिन उस जंगल में एक नया परिवार रहने आता है। उस परिवार में सिर्फ 2 ही सदस्य होते हैं, चीकू चिड़िया और उसकी पत्नी मीकू चिड़िया। हाँ जी, सुनते हो? रसोई के सामान लाने के लिए बाजार जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं जाकर ले आता हूँ। चीकू जाकर बाजार से रसोई का सामान ले आता है और मीकू खाना बनाने में लग जाती है। वो इस जंगल में नए थे, इसलिए उस घर के सामने हर रोज खाना रखना पड़ेगा ये उन्हें पता ही नहीं था। मीकू के खाना बनाने के बाद चीकू और मीकू खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह जब मीकू खाना बनाने जाती है तो खाना बनाते ही खाना गायब हो जाता है और भयानक आवाजें सुनाई देती है। ये सुनकर मीकू डर जाता है और चीकू को बुलाने लगता है। अरे बाप रे, मर गया रे! आज सुनते हो, कहाँ गए? जल्दी यहाँ और मुझे बचाओ। चीकू जल्दी से वहाँ आता है। अरे क्या बात है, तुम इतना शोर क्यों कर रहे हो? अरे जैसे ही मैं खाना बना रही हूँ वो खाना गायब हो जा रहा है और अजीब अजीब आवाजें भी आ रही है। लगता है तुम अभी भी नींद में हो। ये कैसे हो सकता है? खाना गायब हो रहा है? अच्छा, तुम मेरे सामने खाना बनाओ और देखते हैं क्या होता है। और जैसे ही मीकू फिर से खाना बनाती है, सारा खाना गायब हो जाता है और भयानक आवाजें सुनाई देती है। ये सब देखकर चीकू भी डर जाता है। अब तुम नहीं कहोगे कि मैं नींद में हूँ? अरे मीकू, ये क्या हो रहा है? खाना कहाँ गायब हो गया? और ये कैसा आवाज है? क्या इस घर में कुछ है? दोनों डर जाते हैं और वो अपने घर से निकलकर दूर एक पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। उधर से एक बुजुर्ग चिड़िया गुजर रही थी। उसने चीकू और मीकू को देखा और उनके पास जाकर कहा, अरे मैंने तुम लोगों को पहले इस जंगल में नहीं देखा। लगता है तुम लोग इस जंगल में नए आए हो। हाँ माँ जी, हम कल ही इस जंगल में रहने आए हैं। अरे तुम लोग ऐसे काम क्यों रहे हो? लगता है डर गए हो। हाँ माँ जी, हम थोड़े डरे हुए हैं। लगता है तुम जैसे ही खाना बनाते हो तुम्हारा सारा खाना गायब हो जा रहा है। माँ जी, आप तो सब जानते हो, हमसे क्यों पूछ रहे हो? आप ही बताइए, हम क्या करें? हमारे घर में क्या हो रहा है? क्या हमारे घर में किसी का साया है? बेटा, जंगल में जो बड़ा सा बरगद का पेड़ है ना, उस पेड़ के ऊपर एक घर है। रोज सुबह शाम उस घर के सामने कुछ खाने को रख देना, तुम्हारी समस्या दूर हो जाएगी। और उस घर के सामने जाकर कहना कि हर दिन जैसे ही खाना तैयार होगी हम सबसे पहले खाना लाकर इस घर के सामने रखेंगे। लेकिन माँ जी, ऐसा क्यों? चीकू के कहने पर माँ जी उन्हें बताती है कि कई साल पहले उस घर में एक गरीब चिड़िया रहती थी। उसका और कोई नहीं था। उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था और जंगल में उसे कोई कुछ काम करने को नहीं देता था, क्योंकि वो एक नीच जाति की थी। जंगल में उसे कोई अपने पास नहीं आने देता था, इसलिए वो दूसरे के घरों से खाना चुराया करती थी। एक दिन जब वो चील महाराज के घर से खाना चुरा रही थी तो चील महाराज ने उसे देख लिया
उसके बाद राजा ने उसे दंड दिया कि उसे कोई खाने को नहीं देगा और उसे हमेशा के लिए अपने घर में बंद कर दिया गया। उसके बाद वो उस घर में भूख प्यास से मर गई और उसके बाद वो एक चुड़ैल में बदल गई और तब से सबको उसके घर के आगे खाना रखना पड़ता है। और जो भी खाना नहीं रखता तो वो चुड़ैल उसे बहुत तकलीफ देता है और उसे चैन से रहने नहीं देता। क्या आप लोगों ने उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए कुछ नहीं किया? बेटा, हम सब ने बहुत कोशिश की लेकिन वो इस जंगल को छोड़ने को तैयार ही नहीं है। ठीक है माँ जी, आज से हम भी उस घर के सामने खाना रखेंगे। फिर चीकू मीकू को लेकर घर जाता है और घर पहुंचकर मीकू से कहता है, मीकू, आज से पूड़ी, हलवा, खीर और अच्छी अच्छी सब्जी बनाना। ऐसा क्यों? आज कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब तुम रोज ऐसे ही अच्छे अच्छे खाना पकाओ और मुझे एक थाली में परोस कर दो। अच्छा ठीक है। मीकू समझ नहीं पा रहा था कि चीकू क्या कर रहा है। चिंता मत करो, सब ठीक है। मैं ऐसे पकवान बनाने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि जब हम चुड़ैल को ये खाना खिलाएंगे तो वो बहुत खुश होगी। क्या आप चुड़ैल को खुश करके घर में लाकर रखोगे? पहले उसे खुश तो होने दो, फिर देखेंगे आगे क्या करना है। फिर चीकू खाने की थाली लेकर चुड़ैल के घर के सामने जाता है और कहता है, बाहर आइए चुड़ैल अम्मा, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ। मैं आपको अपने हाथ से खिलाऊंगा अम्मा। इसके बाद चुड़ैल चीकू के सामने आती है और चीकू उसे खाना खिलाता है और दूसरे पक्षी चीकू के ऐसा करते देखते रहते हैं। चुड़ैल हर रोज क्या क्या खाएगी चीकू उससे पूछता है और चुड़ैल के इच्छा अनुसार उसे खाना बनाकर खिलाता है। लेकिन एक दिन, चुड़ैल अम्मा, आप यहाँ अकेली कैसे रहती हो? आपको यहाँ डर नहीं लगता क्या? हाँ, यहाँ डर तो लगता है, लेकिन मेरे साथ यहाँ कौन रहेगा बेटा? आप वहाँ क्यों नहीं चली जाती जहाँ आप जैसे लोग रहते हैं? हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। अम्मा, तुम्हें वहाँ अच्छा लगेगा। एक काम करो बेटा, वो लूटा है मेरे घर के अंदर, उसको जाकर नदी में बहा दो, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। अब मुझे इस जंगल से और जंगल वालों से कोई परेशानी नहीं है। ठीक है अम्मा। चीकू लूटा ले जाता है और उसे नदी में बहा देता है, जिसके बाद चुड़ैल गायब हो जाती है। ऐसे ही सारा जंगल खानाचोर चुड़ैल से मुक्ति पाता है।